हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फिर से आप सभी को एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जुड़ चुके हैं जो अभी के लेटेस्ट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और बताते चले कि ये हम हर एक एग्जाम के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन निकाले हुए हैं जो अभी के लेटेस्ट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आने की संभावना बहुत है। जिसका पहला सवाल है, सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस ग्रह का घूर्णन सबसे तेज है? किस ग्रह का घूर्णन गति सबसे तेज है? तो बृहस्पति का सबसे घूर्णन गति तेज है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सर्वोच्च युद्धक सम्मान परमवीर चक्र सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था? सर्वोच्च युद्धक सम्मान परमवीर चक्र सबसे पहले कैप्टन विक्रम बत्रा को दिया गया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी भारतीय सेना के किस शाखा से संबंधित है? तो ये तोपखाना आर्टिलरी से संबंधित है। अगला प्रश्न जाएगा, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य सन्नो वरुण है। सन्नो वरुण है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, भारत में पहली बार नौसेना दिवस कब मनाया गया था? तो नौसेना दिवस भारत में पहली बार 1972 को मनाया गया था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, INS विराट को किस वर्ष सेवा मुक्त किया गया? INS विराट को किस वर्ष सेवा मुक्त किया गया? तो यह 2017 को मुक्त किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग? तो भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगला प्रश्न, संविधान में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख कहाँ किया गया है? संविधान में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ये भाग 5 में किया गया, संविधान के भाग 5 में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई है? तो ये 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCR किस मंत्रालय से अंतर्गत करती है? तो ये गृह मंत्रालय से ब्यूरो किस मंत्रालय कार्य करता है? ब्यूरो गृह मंत्रालय के लिए कार्य करता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी ITBP मुख्य रूप से किस देश की सीमा की रक्षा करती है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस चीन देश की रक्षा करती है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, भारत में महिला पुलिस बल की स्थापना सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? भारत में महिला पुलिस बल की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो तमिलनाडु में हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, जंतर मंतर कहाँ स्थित है? तो जंतर मंतर दिल्ली और जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न जाएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किस स्थान पर स्थित है? तो भारत का पहला पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, CRPF का गठन किस वर्ष हुआ था? तो CRPF का गठन 1950 को हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, भारत में पुलिस सेवा की सर्वोच्च इकाई कौन सी है? भारत में पुलिस सेवा की सर्वोच्च इकाई भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है, NSG। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा, तमिलनाडु का
मुद्रे प्रसिद्ध किस चीज़ के लिए? तमिलनाडु का मुद्रे किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो यह मुद्रे मंदिर के लिए, मदुरै मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा महाबलीपुरम कहाँ स्थित है? तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा रेत महल कहाँ स्थित है? तो रेत महल राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को कोई आंसर में त्रुटि नहीं दिखी होगी और आपको बताते चले कि ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और VVI क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, लाइक करना नहीं भूलें। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है, एनर्जी मिलती है। जय हिंद, जय भारत।